नासिम बानो, खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो की माँ नासिम बानो भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उन्हें ब्यूटी क्वीन के रूप में भी जाना जाता है। नासिम बानो का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में दिल्ली में हुआ था। उनको बचपन से ही अभिनय का शौक था। 1935 में उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून से अभिनय की शुरुआत की, जो हेमलेट का हिंदी रूपांतरण था। 1939 में नासिम बानो ने फिल्म पुकार में महारानी नूरजहां की भूमिका निभाई, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस फिल्म में उनके अभिनय और सुंदरता की बहुत सराहना हुई। उन्हें परी चेहरा उपनाम भी मिला। 1944 में उनकी बेटी सायरा बानो का जन्म हुआ और 1950 के दशक में नासिम बानो ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। त्रिलोक कपूर एक भारतीय अभिनेता थे जो पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई थे। उन्होंने 1933 में चार दरवेश से अपने करियर की शुरुआत की और 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा के सफल अभिनेताओं में से एक थे। शुरुआत में उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता पौराणिक और आध्यात्मिक फिल्मों में मिली। निरूपा रॉय के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय थी। अपने समय के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन उन्हें कभी सुपरस्टारडम नहीं मिला। उनका निधन 23 सितंबर 1988 को हुआ। कानन देवी भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्हें बंगाली और हिंदी फिल्मों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। शुरुआत में उन्हें कानन दासी के नाम से जाना जाता था और बाद में उन्होंने कानन बाला नाम अपनाया। फिल्मों में आने के बाद वह कानन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने 1926 में फिल्म जयदेव से अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1942 में आई फिल्म जवाब कानन देवी के हिंदी फिल्मों के करियर में सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद कानन देवी की हॉस्पिटल, बनफूल और राजलक्ष्मी जैसी फिल्म आई। 1948 में आई फिल्म चंद्रशेखर कानन देवी की बतौर एक्ट्रेस आखिरी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अशोक कुमार थे। उन्हें लेडी सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 जुलाई 1992 को कानन देवी का निधन हो गया। के.एन. सिंह बॉलीवुड के एक मशहूर खलनायक और चरित्र अभिनेता थे, जिनका पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। साल 1936 में पृथ्वीराज कपूर की मदद से उन्हें पहली फिल्म सुनहरा संसार में काम मिला। 1938 में आई फिल्म बागबान उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित हुई और वह एक प्रसिद्ध खलनायक बन गए। उन्हें अपनी विशिष्ट आँखों, आवाज़ और सलीकेदार अंदाज के लिए जाने जाते थे। के.एन. सिंह ने 1936 से 1996 तक 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया, जिनमें सिकंदर, जोआरभाटा, आवारा, सीआईडी, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। उन्होंने चीखने चिल्लाने वाले विलेन की भूमिका के बजाय शांत विलेन की भूमिका निभाई। फिल्म आवारा रूस में खूब चली थी। के.एन. सिंह एकमात्र कलाकार थे जिन्होंने अपने डायलॉग खुद रूसी भाषा में डब किए थे। वह एक अच्छे एथलीट थे और बर्लिन ओलंपिक के लिए भी चुने गए थे, लेकिन बहन की बीमारी के कारण नहीं जा सके। के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म दानवीर 20 सितंबर 1996 को रिलीज हुई थी। 31 जनवरी 2000 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। दुर्गा खोटे एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में 50 वर्षों से अधिक समय तक काम किया। उनका असली नाम रीटा लाड था। वे 1932 की मराठी फिल्म अयोध्याच्या राजा में रानी तारामती की भूमिका के लिए जानी जाती है, जो मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1960 की फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों और कई नाटकों में अभिनय किया। वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला थी।
उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दुर्गा खोटे ने अपने करियर में अलग अलग भूमिकाएं निभाई, जिनमें नायिका, चरित्र अभिनेत्री और मां की भूमिकाएं शामिल है। मिर्ज़ा गालिब, मुगले आजम, दादी माँ, आनंद, मुसाफिर, बावर्ची, बॉबी, नमक हराम और कर्ज जैसी यादगार फिल्मों में काम करने वाली दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने 22 सितंबर 1991 में दुनिया को अलविदा कह दिया। सुरेंद्र नाथ एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता और गायक थे, जिन्होंने 1930 और 1940 के दशक में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। सुरेंद्र नाथ ने 1947 की फिल्म मझधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में विज्ञापन फिल्मों के निर्माण में अपना करियर बनाया। सुरेंद्र नाथ ने नूरजहां, सुरैया जैसी कई जानी मानी गायिकाओं के साथ कई हिट गाने गाए। उनकी शादी साहित्य ऋषि से 1945 में हुई थी। 11 सितंबर 1987 को सुरेंद्र नाथ का निधन हो गया।